आज का हमारा टॉपिक है बर्क सुकूनी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जमात हफ्तों के लिए। मज़मून है हमारा साइंस और मैं हूँ आपकी मौल्लिमा अस्मा रुकैया फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लास मुंबई। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका तजुर्बा हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता रहता है। अगर हम बल्ब को बैटरी के साथ जोड़ दें तो क्या होगा? बल्ब जल उठेगा। अगर हम कंघी को बालों पर रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं तो क्या होगा? कंघी पर कागज़ के टुकड़े चिपक जाएंगे। बारिश के मौसम में हमने आसमान में बिजली को कड़कते देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसमानी बिजली की। बिजली हर जगह है। आज के दौर में हम बिजली के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन बिजली असल में है क्या? हम बिजली के बारे में और खोज करेंगे और इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों ने मिस्र के अहराम के बारे में ज़रूर सुना होगा। बहुत सदियों पहले मिस्रियों को एक जादुई मछली मिली और जब भी वो उसे छूते थे तो उन्हें झटका लगता था। उन्हें लगा कि ये जादुई है। यहाँ तक कि उन्होंने इस मछली का इस्तेमाल सर दर्द ठीक करने के लिए भी किया। उन्हें पता ही नहीं था कि वो मछलियाँ बिजली की मछलियाँ थीं। अंबर एक जीवाश्म दरख्तों की राल है। अंबर को उसके रंग और खूबसूरती के लिए सराहा जाता है। अंबर को ज्वेलरी में भी इस्तेमाल करते हैं। माजी में यूनानियों ने दरियाफ्त किया कि अगर अंबर को हम बिल्ली के बालों की खाल पर घिसे तो उसमें जादुई ताकत पैदा हो जाती है। अंबर अपने से हल्के परों को अपनी जानिब कशिश करता है। मिस्र के लोग इस ताकत के बारे में बड़े ही मुतजस्सिस थे। ग्रीक ज़बान में अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से हम इंसानों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर कोई पुरअसरार ताकत है जो मौजूद है। इसे ही हमने इलेक्ट्रिक चार्ज बरकी बार कहा। बरकी बार ये बर्क के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ग्रीक ज़बान में अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। आइए हम देखते हैं कि खुश्क बालों पर कंघी किया हुआ प्लास्टिक का कंघा या फुटपट्टी कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश करती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? आइए, अगर हम कंघी लें और उसे बालों से रगड़ें तो क्या होगा? कागज़ के टुकड़े कंघी की तरफ कशिश करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि किस अमल की वजह से कागज़ के टुकड़े कंघे की तरफ कशिश करते हैं? जब हमने कंघी को बालों पे घिसा तो शायद कुछ ऐसा हुआ होगा और इसकी वजह से ही कागज़ चिपक गया। इसी तरह पॉलिस्टर के पर्दे को अपने करीब से बार बार दूर करने पर भी वो आपको चिपकता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? पॉलिस्टर के पर्दे अपने से क्यों चिपकते हैं? इसी तरीके से अंधेरे में ब्लैंकेट को हाथ से रगड़कर कोई धाती चीज़ उसके करीब लाने पर चिंगारी निकलती है ना? जब ब्लैंकेट से हमारा हाथ रगड़े जाता है और अगर हमारे करीब में कोई धाती चीज़ हो तो हम देखते हैं कि चिंगारी निकलती हुई हमें दिखाई देती है। दर्ज वाला तमाम मिसालों से आपने क्या समझा? हमारे अतराफ पाई जाने वाली चीज़ों में जो बड़ी मकदार में बरकी बार पाया जाता है, ये मिसालें इसकी एक छोटी सी झलक हैं। यहाँ तक कि हमारे जिस्म में भी बरकी बार होता है। बरकी बार कैसे पैदा होता है? जौहर ये बरकी बार का मजमुआ है। जौहर में भारी वस्ती मरकज़ होता है जिसके चारों तरफ मनफी बारदार ज़र्रात होते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मरकज़ यानी न्यूक्लियस में मस्बित ज़र्रात प्रोटॉन और बरकी तौर पर मुतदिल ज़र्रात न्यूट्रॉन होते हैं।
हर जौहर में मस्बित और मनफी बारदार हिस्सा होता है। ये दोनों मसावी तादाद में होने की वजह से जौहर मोतदिल होता है। किसी भी शय में मस्बित बरकीबार यानी प्रोटॉन और मनफी बरकीबार यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है, इसलिए वो चीज़ मोतदिल होती है यानी बेअसर होती है। सारी चीज़ें इस तरह मोतदिल बरकीबार के जौहरों से मिलकर बनती हैं। सारी चीज़ें जौहरों से मिलकर बनी हुई होती हैं, इसलिए वो मोतदिल होती हैं। फिर ये बारदार कैसे हो जाती हैं? बरकीबार दो किस्म के होते हैं, मस्बित बरकीबार, मनफी बरकीबार। मस्बित बरकीबार और मनफी बरकीबार का हकीकत में कोई खास मतलब नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी साइंसदान ने बरकीबार को मस्बित बरकीबार और मनफी बरकीबार का नाम दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को साइंसदान की तस्वीर दिखाई दे रही है। इन्होंने ही मनफी बरकीबार और मस्बित बरकीबार ऐसा नाम सजेस्ट किया। उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि बरकीबार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जो एक दूसरे के बरक्स अमल करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी साइंसदान इन्हें काला, सफ़ेद या ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी नाम दे सकते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने मस्बित बरकीबार और मनफी बरकीबार इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। जब ये बरकीबार एक दूसरे के पास होते हैं तब ये अलग तरह से अमल करते हैं। मुशाबा बरकीबार एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं, इसे दफ़ा का अमल कहते हैं, और गैर मुशाबा बरकीबार एक दूसरे के करीब आती हैं, इसे कशिश का अमल कहते हैं। ये बहुत अहम बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे आसपास की चीज़ें बारदार होती हैं तो ये एक दूसरे को कशिश या दफ़ा क्यों नहीं करती? ज़्यादातर चीज़ों में मसावी तादाद में बरकीबार होता है। ये बरकीबार मसावी तादाद में होता है, इसीलिए वो चीज़ मोतदिल होती है। बच्चों, हम कह सकते हैं कि इन पर मोतदिल बरकीबार है। इसी वजह से ये चीज़ें ना ही एक दूसरे को कशिश करती हैं और ना ही एक दूसरे को दफ़ा करती हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि स्वेटर पर जब हम गुब्बारे को रगड़ते हैं तो स्वेटर के जो मनफी बारदार ज़र्रात होते हैं वो गुब्बारे पर मुंतकिल हो जाते हैं, यानी यहाँ पे बरकीबार की मुंतकली हो रही है। इस वजह से गुब्बारा जो है वो मनफी बारदार बन जाता है और गैर मुशाबा बरकीबार जो है कशिश का अमल करते हैं। इस वजह से गुब्बारा स्वेटर पर खींचा चला आता है, स्वेटर से चिपकता है। इसी तरीके से जब हम गुब्बारे को अपने बालों से रगड़ेंगे, रगड़ पैदा होने की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और गुब्बारा जो है वो बालों से चिपकेगा। बरकीबार की मुंतकली, जिस शय पर मनफी बार मुंतकिल होते हैं तो उस शय के मनफी ज़र्रात की तादाद बढ़ जाती है और वो शय मनफी बारदार हो जाती है। इसी तरह जिस शय पर से मनफी ज़र्रात चले जाते हैं वो शय मनफी ज़र्रात की कमी की वजह से मस्बित बारदार बन जाती है, यानी दो अशिया को एक दूसरे पर रगड़ने से दोनों में से एक मस्बित बारदार और दूसरी मनफी बारदार बन जाती है। चीज़ों को बारदार होने के लिए कुछ अमल करने की ज़रूरत होती है। कुछ करके ही हम इन मोतदिल अशिया में बरकीबार को या तो निकाल लेते हैं या इनमें बरकीबार डाल देते हैं। कुछ चीज़ें मोतदिल होती हैं जिसमें मस्बित और मनफी बरकीबार की तादाद मसावी होती है। इसी तरीके से कोई शय मस्बित बारदार तब कहलाएगी जब उस शय में मस्बित बारदार ज़र्रात की तादाद ज़्यादा रहेगी। किसी शय में मनफी बारदार ज़र्रात की अगर तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वो शय मनफी बारदार कहलाती है। अमल कीजिए।
देखो बच्चों, यहाँ आप लोगों को एक अमल करना है, सरगर्मी करनी है अपने घर में। बहुत आसान सी सरगर्मी है। इसमें आप लोगों को ज़रूरी अशिया क्या लगेगी, तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक कांच की सलाख होनी चाहिए और एक रेशमी कपड़ा होना चाहिए। ये सरगर्मी आप लोग अगर घर में नहीं भी करते हैं तो हम स्कूल में इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक कांच की सलाख का एक सिरा रेशमी कपड़े पर रगड़िए। रगड़ने की वजह से एक चीज़ का थोड़ा बरकी बार दूसरी चीज़ पर मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से दोनों ही चीज़ें बारदार बन जाती हैं। अब कांच की एक सलाख को धागे की मदद से हवा में लटकाइए और ऊपर के तरीके से बरकाई गई दूसरी कांच की सलाख लटकी हुई सलाख के करीब लाकर मुशाहिदा कीजिए। क्या होता है बच्चों, दोनों सलाखें एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं, यानी दफा का अमल होता है। अब एक प्लास्टिक की पट्टी को ऊनी कपड़े पर रगड़कर लटकी हुई सलाख के करीब लाइए। अब क्या नजर आता है, दोनों के दरमियान कशिश का अमल होता है। तो इस तजुर्बे से आपने क्या समझा कि मुशाबा बरकी बार वाली दो चीज़ें एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं, उसे दफ़ा का अमल कहते हैं, और गैर मुशाबा बरकी बार वाली अशिया एक दूसरे के करीब जाती हैं, इसे कशिश का अमल कहते हैं। एक और सरगर्मी आप लोगों को करना है। इस सरगर्मी के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी अशिया ये है कि आपके पास कागज़ होना चाहिए, पॉलीथीन, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा। एक जदोल दी हुई है आपकी किताब में, उस जदोल को आप अपने मुशाहिदे से देखकर तजुर्बे के ज़रिए फिल करना है। जदोल में दी हुई तमाम अशिया को कागज़ के टुकड़ों के करीब ले जाइए। देखिए क्या होता है। अब इन तमाम अशिया को एक एक करके ऊपर दी हुई अशिया से रगड़िए और कागज़ के टुकड़ों के करीब लाइए। अपने मुशाहिदात का झैल में दी हुई जदोल में इंदिराज कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपकी किताब से जो जदोल दी हुई है वो यहाँ पे आपको दी हुई है कि रेशमी कपड़े का इस्तेमाल करके हम क्या मुशाहिदा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुब्बारा को रेशमी कपड़ा से रगड़ेंगे, घिसेंगे, तो हम देखेंगे कि उससे कागज़ के टुकड़े कशिश करते हैं और चीज़ जो है वो हमारी यानी गुब्बारा बारदार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें रिफिल को रगड़ना है, मिटाने वाले रबर को रेशमी कपड़े से रगड़ना है, लकड़ी की पट्टी को रगड़ना है, स्टील के चम्मच का इस्तेमाल करना है, स्टील के चम्मच को रेशमी कपड़े से रगड़ना है और मुशाहिदा करना है। तांबी की पट्टी को भी इसी तरह से रेशमी कपड़ा से रगड़िए और अपने मुशाहिदे का इंदिराज कीजिए। रगड़ से पैदा होने वाली बर्क। रगड़ से पैदा होने वाली बर्क को रगड़ वाली बर्क कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्मोकोल की दो प्लेटें हैं। प्लेट को रगड़ने के बाद दूसरी प्लेट के जब करीब लाया जाएगा तो वो उससे दूर भागती है, मतलब यहाँ पर दफा का अमल हो रहा है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल में देखिए बच्चों कि जब कंघे को हम हमारे बालों पर घिसते हैं, रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लाते हैं, तब क्या होता है कि कागज़ के टुकड़े कंघे की जानिब कशिश करते हैं, कंघे को चिपक जाते हैं। यानी ये दोनों मिसालें जो हैं वो रगड़ से पैदा होने वाली बर्क की मिसालें हैं। रगड़ने की वजह से कंघे में और थर्मोकोल की प्लेट में रगड़ वाली बर्क पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो दूसरी कागज़ के टुकड़े को कंघा कशिश कर रहा है, चिपक रहा है, कंघे में कागज़ के टुकड़े चिपक जाएंगे और दूसरी मिसाल में थर्मोकोल की प्लेट दूसरी प्लेट्स को दूर भगाती है, यानी दूर ढकेलती है। अब देखेंगे हम सुकूनी बर्क। जब चंद मखसूस अशिया को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो एक शय के मनफी बारदार ज़र्रात दूसरी शय से चिपक जाते हैं। मनफी बारदार ज़र्रात हासिल करने वाली शय पर मनफी बारदार ज़र्रात की तादाद बढ़ जाने से वो शय मनफी बारदार हो जाती है। इसी तरह मनफी ज़र्रात खो देने वाली शय मनफी ज़र्रात की कमी की वजह से मस्बित बारदार बन जाती है। इस किस्म के बार को बरकी बार कहते हैं। रगड़ से पैदा होने वाली बर्क
बरकी बार को रगड़ वाली बरकी बार कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि रगड़ से पैदा होने वाली जो बर्क होती है उसे ही हम रगड़ वाली बरकी बार कहते हैं। रगड़ से पैदा होने वाली बर्क सिर्फ रगड़ के मकाम पर ही साकिन रहती है, इसलिए इसे बर्क सुकूनी कहते हैं। बच्चों बर्क सुकूनी अशिया पर बहुत कम अरसे तक कायम रहती है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि जब हम गुब्बारे को रगड़ कर नल के बारीक धार के करीब लेकर जाते हैं तो धार जो है वो गुब्बारे की तरफ कशिश करती है। ये बर्क सुकूनी की वजह से मुमकिन हो पाता है। बर्क सुकूनी बहुत कम वक्त के लिए होती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए जो पानी की धार है वो गुब्बारे की तरफ कशिश करती है और वापस अपनी असल हालत में आ जाती है। इसी तरीके से जब हम कंघी को अपने बालों पर रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद या कपड़े से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लेकर आते हैं, तब हम मुशाहिदा करते हैं कि कागज़ के टुकड़े जो है वो कंघी पर चिपक जाते हैं। तो ये किस वजह से मुमकिन हो पाया है बच्चों? इसकी वजह से कि रगड़ की वजह से बर्क सुकूनी पैदा हुई, जिसकी मदद से मुख्तलिफ बरकी बार की वजह से अशिया के दरमियान कशिश का अमल होता है। इस वजह से जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कंघी की जानिब कशिश करते हैं। बर्क सुकूनी मरतूब और गीली हवा में ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसके तजुर्बात ख़ास तौर से सरमा के दौरान खुश्क हवा में ही हमें करके देखना चाहिए। इसके बाद हमें एक एक्टिविटी करनी है बच्चों। अब इस अमल के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी अशिया होनी चाहिए? तो हमारे पास होना चाहिए चंद स्ट्रॉ। स्ट्रॉ बोले तो जो हम जूस या कोई लिक्विड पीने के लिए प्लास्टिक की नली इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रॉ। ऊनी कपड़ा, प्लास्टिक की बोतल। स्ट्रॉ में होने वाली तब्दीली का हम मुशाहिदा करेंगे इस तजुर्बे के ज़रिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक बोतल को खड़ी करना है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉ रखना है, इसके करीब दूसरा स्ट्रॉ लेकर जाना है, मुशाहिदा करना है कि क्या होता है। बोतल पर स्ट्रॉ वैसे ही रहने दें और दूसरा स्ट्रॉ ऊनी कपड़े से रगड़ कर बोतल के स्ट्रॉ के करीब लेकर जाएं। मुशाहिदा कीजिए कि क्या होता है। दोनों स्ट्रॉ को एक साथ ऊनी कपड़े से रगड़कर इसमें एक स्ट्रॉ बोतल पर रखिए और दूसरी स्ट्रॉ उसके करीब लाइए। मुशाहिदा कीजिए क्या होता है। अब बोतल का स्ट्रॉ वैसे ही रहने दें और जिस कपड़े पर स्ट्रॉ रगड़ा गया था वो बोतल के स्ट्रॉ के करीब लाइए। जब हम इस तरीके से अमल करेंगे तो हमें इस बात का मुशाहिदा होगा कि गैर बारदार स्ट्रॉ के करीब बारदार स्ट्रॉ लाया गया तो कशिश का अमल होगा। मुशाबा बारदार और दो स्ट्रॉ करीब लाए गए तो दो स्ट्रॉ के दरमियान दफ़ा का अमल होगा। बारदार स्ट्रॉ और जिस पर रगड़ा गया वो मुखालिफ बारदार कपड़ा करीब लाए गए तो कशिश का अमल होगा। तो इन तमाम तजुर्बात से हमें ये सीख मिलती है, इस बात का हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बरकी बारदार अशिया गैर बारदार अशिया को कशिश करती हैं। मुशाबा बरकी बारों में दफ़ा का अमल होता है और गैर मुशाबा बरकी बारों में कशिश का अमल होता है। बारदार अशिया की जांच के लिए दफ़ा की कसौटी इस्तेमाल की जाती है। बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर हमें बारदार अशिया की जांच करना है तो हमें दफ़ा की कसौटी का इस्तेमाल करना होगा। अब हम एक सवाल देखेंगे कि जब मूसलाधार बारिश बरस रही हो और बिजली कड़क रही हो तो ऐसे वक्त छतरी लेकर बाहर जाना मुनासिब होगा? अपने जवाब की वजाहत कीजिए। तो बच्चों ये सवाल है आप लोगों के सामने। इस सवाल का हम यहाँ पे जवाब भी तलाश करेंगे कि आम तौर पर छतरी का जो मरकज़ी डंडा होता है धाती होता है, वो धात से बना हुआ होता है ना। आप सब लोगों के घर में छतरी है, अभी बारिश का मौसम भी है, हम छतरियाँ यूज़ भी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मरकज़ी डंडा होता है वो धात का बना हुआ होता है जिसका ऊपरी सिरा नोकीला होता है। छतरी के तार भी धात से बने होते हैं। जब मूसलाधार तूफ़ानी बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही हो तो छतरी पर बिजली गिरने का इम्कान रहता है।
बिजली छतरी की तरफ कशिश करती है। ये कशिश बादलों और छतरी के दरमियान गैर मुशाबा बरकी बार की वजह से होता है। चूंकि हमारा जिस्म बर्क का अच्छा मोसिल है, इसलिए बिजली के सबब हमें ताकतवर झटका लग सकता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। इस तरह के खतरात से महफूज रहने के लिए हमें तूफानी बारिश के वक्त छतरी लेकर नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है ना बच्चों, आप इस बात पर अमल करेंगे ना कि तूफानी जब मूसलाधार बारिश बरस रही हो तो उस वक्त हमें छतरी लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा। इस सबक को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या सीखा। तो तमाम अशिया जो हैं वो जौहर से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए वो मुतदिल होती हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी साइंसदान ने बरकी बार को मस्बित बरकी बार और मनफी बरकी बार का नाम दिया। बरकी बार की ये दो किस्में हैं, मस्बित बरकी बार और मनफी बरकी बार। मुशाबा बरकी बार में हमेशा दफा का अमल होता है। तो बच्चों इस बात को नोट करेंगे कि जो एक जैसे बरकी बार हैं, मुशाबा बरकी बार हैं, उनमें हमेशा दफा का अमल होता है, यानी दो एक जैसे बरकी बार एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। और गैर मुशाबा बरकी बार करीब लाने पर हमेशा कशिश का अमल होता है। ठीक है बच्चों, मसावी बरकी बार यानी एक जैसे जो बरकी बार है, गैर मुशाबा बरकी बार है, गैर मसावी बरकी बार है, जब हम एक दूसरे के करीब लाएंगे तो उन गैर मसावी बरकी बार में हमेशा कशिश का अमल होता है, यानी दो अशिया जिस पर गैर मसावी बरकी बार है वो एक दूसरे को चिपकेंगी, कशिश करेंगी। किसी भी शय में बरकी बार तैयार करने के लिए मनफी बार की मुंतकली ज़रूरी है ना। जब दो अशिया में रगड़ पैदा होती है तो क्या होता है, मनफी बरकी बार की मुंतकली होती है, मनफी बरकी बार दूसरी शय में मुंतकिल हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी शय को हमें बरकी बार बनाना है, यानी उसमें बर्क तैयार करना है, तो हमें मनफी बरकी बार की मुंतकली करना होगा। अब हम आगे देखते हैं कि सवाल है, सही जोड़ी तलाश करके लिखिए। तो बच्चों आपके लोगों की स्क्रीन के सामने ये सवाल है, जोड़ियां तलाश करना है। अलिफ कॉलम में लिखा हुआ है मुशाबा बरकी बार, दूसरा है गैर मुशाबा बरकी बार, तीसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंसदां, चौथा जौहर और पांचवा है बरकी बार की तैयारी। अब बे कॉलम में देखिए जवाबात लिखे हुए हैं, लेकिन वो गलत जवाबात लिखे हुए हैं। आप लोगों को सही जवाब चुनकर लिखना है। तो पहला है बे का पहला मुतदिल, दूसरा है मनफी बार की मुंतकली, तीसरा है दफा का अमल, चौथा है कशिश का अमल और पांचवा है बरकी बार का नाम। अब हमने पूरा कॉलम पढ़ लिया है। अब हम सही जोड़ी तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों बताइए, मुशाबा बरकी बार इसकी जोड़ी किससे लगेगी। मुशाबा बरकी बार में हमेशा क्या होता है, दफा का अमल होता है ना। तो इसलिए मुशाबा बरकी बार की जोड़ी लगेगी दफा का अमल से। तो हम लगाएंगे मुशाबा बरकी बार की जोड़ी दफा का अमल। गैर मुशाबा बरकी बार, जो गैर मसावी बरकी बार है, उस ऐसी शय में हमेशा कौन सा अमल होता है, कशिश का अमल होता है। इसलिए हम गैर मुशाबा बरकी बार इसकी जोड़ी लगाएंगे कशिश का अमल से। तीसरा है हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंसदां। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंसदां ने बरकी बार का नाम तजवीज़ किया। उन्होंने ही बरकी बार को मुस्बित बरकी बार और मनफी बरकी बार ऐसा नाम दिया। इसलिए हम बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंसदां की जोड़ी लगाएंगे बरकी बार का नाम। जौहर, जौहर जो है वो हमेशा मुतदिल हालत में होता है, इसलिए हम जौहर की जोड़ी लगाएंगे मुतदिल से। बरकी बार की तैयारी, बरकी बार की तैयारी कब होगी, जब मनफी बार की मुंतकली होगी। इसलिए हमारी आखिरी जोड़ी है बरकी बार की तैयारी, इसकी जोड़ी लगेगी मनफी बार की मुंतकली से। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप अपने कॉपी में सही जोड़ी तलाश करके लिखोगे। अब आप लोगों के लिए मैं घर काम देती हूँ। घर काम के सवालात आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल है, साइंसी वजह बताइए। इसमें पहला सवाल है, तमाम चीज़ों को बारदार बनाया जा सकता है। क्या हम तमाम चीज़ों को बारदार बना सकते हैं? तो आपको इस सवाल का जवाब अपनी कॉपी में लिखना है।
दूसरा सवाल है हमारा, खुश्क बालों पर कंघी करते वक्त एक मखसूस आवाज़ पैदा होती है। सर्दी के मौसम में जब हम खुश्क बालों पर नहाने के बाद जब हमारे बाल खुश्क हो जाते हैं और हम उस पर कंघी करते हैं तो एक मखसूस चटर चट की आवाज़ पैदा होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इस सवाल का जवाब आपको सोचना है और अपनी कॉपी में तहरीर करना है। तीसरा सवाल है हमारा, बारदार रबर का गुब्बारा दीवार से क्यों चिपक जाता है। जब गुब्बारा हम अपने कपड़े पर या अपने स्वेटर पर रगड़ कर दीवार के पास लेके जाते हैं तो वो दीवार से क्यों चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इस सवाल का जवाब आपको तलाश करना है, इसके ऊपर सोचना है सबक की रोशनी में और सवालात के जवाबात को अपनी कॉपी में तहरीर करके अपने स्कूल के ग्रुप में टीचर को फॉरवर्ड करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये सबक सुना। उम्मीद है आप लोगों को ये सबक समझ में आएगा। सबक का अगला हिस्सा हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।